जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत में संगीत के पर्याय, संगीत के सम्राट तानसेन की। इन्हें संगीत का पर्याय माना जाता है, संगीत का सम्राट बोला जाता है और ये मध्य प्रदेश के एक शहर से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। उस शहर का नाम है ग्वालियर और ग्वालियर को इनके कारण तानसेन का शहर या संगीत का शहर बोला जाता है। द सिटी ऑफ म्यूजिक इन एमपी ग्वालियर, इनके कारण ग्वालियर को कहते हैं संगीत का शहर बोला जाता है, क्योंकि तानसेन साहब का जन्म रामतनु पांडे के रूप में, एक ब्राह्मण परिवार में रामतनु पांडे के रूप में इनका जन्म हुआ था बेहट ग्राम ग्वालियर में। बेहट गांव ग्वालियर में एक छोटा सा गांव है बेहट, वहाँ जन्मे थे ये तानसेन, ध्यान रखना। और रामतनु पांडे संगीत की शिक्षा प्रारंभ में लेंगे वृंदावन के हरिदास से। ये वृंदावन के हरिदास, जिन्होंने वृंदावन को एक तीर्थ के रूप में स्थापित किया, जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति वहाँ शुरू की, इन्होंने रामतनु पांडे को प्रारंभ में शिक्षा दी थी। बाद में तानसेन के गुरु मोहम्मद गौस खां बने। ईरानी संगीत को सीखने के लिए, ईरानी संगीत परंपरा को सीखने के लिए उन्होंने सत्तारी सूफी सिलसिले के संत, जिनका खानकाह ग्वालियर में था, मोहम्मद गौस खां, उन्हें अपना गुरु बनाया और उनसे ईरानी संगीत की शिक्षा ली और वहीं से प्रेरित होकर उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। अकबर के 9 रत्नों में से यह एकमात्र रत्न है जिन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम को अंगीकृत किया था। ये रामतनु पांडे बन जाएंगे तानसेन और ये इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे। हालांकि इन्हें, रामतनु पांडे को तानसेन नाम देने का उल्लेख ग्वालियर के मान सिंह तोमर को दिया जाता है कि उनका उल्लेख आता है कि तानसेन को नाम देने वाला व्यक्ति जो है वो है मान सिंह तोमर। यहाँ मध्य प्रदेश की भूमिका कुछ बढ़ जाती है, मध्य प्रदेश की भूमिका थोड़ी सी बढ़ती है कि तानसेन को नाम देने वाले ग्वालियर के मान सिंह तोमर थे और अकबर के दरबार में तानसेन आए थे रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार से। रीवा जिसे भता भी कहा जाता है, रीवा जिसे भता भी कहा जाता है, उस रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार से आए थे तानसेन और अकबर के 9 रत्नों में से एक महत्वपूर्ण रत्न बन गए थे तानसेन, जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में इतना योगदान दिया कि आज भारत में संगीत का पर्याय माना जाता है इन तानसेन को। ध्यान रखना, संगीत सम्राट बोला जाता है। इन्होंने रुद्र वीणा का आविष्कार किया, संगीत वाद्य यंत्र के रूप में रुद्र वीणा के आविष्कारक हैं ये। इन्होंने अनेक रागों को जन्म दिया और अनेक रागों में मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, दरबारी कानड़ा और कहते हैं ध्रुपद गायन शैली में ये बहुत श्रेष्ठ थे। ध्रुपद गायन शैली में ये बहुत श्रेष्ठ थे और इस शैली में और संगीत में इनके एक प्रतिद्वंदी थे बेजू बावरा। बेजू बावरा, जिनका उल्लेख अबुल फजल ने किया है कि तानसेन का प्रतिद्वंदी था चंदेरी में जो दफनाया गया, चंदेरी में जिसकी समाधि है बेजू बावरा, वो कहते हैं प्रतिद्वंदी था इन तानसेन का। ध्यान रखना, इन तानसेन रामतनु पांडे की मृत्यु एक कहते हैं दुर्घटना में हुई, जब अकबर सुनना चाहते थे रागदीप या दीप राग, जिसमें ये राग गाने पर बुझे हुए दीपक जल जाते थे और हालांकि ऐसा मिलता है कि तानसेन ने ये राग दीपक गाने से मना किया, लेकिन अकबर की इच्छा थी कि तानसेन ये राग दीपक गाएं। लेकिन जब तानसेन चिंतित थे तो उनकी बेटियों ने कहा था कि पिताजी आप दीप राग गाएं और जिस समय आप दीप राग गाएंगे उसके बाद हम लोग मेघ राग गाएंगे और मेघ राग गाने से बारिश होगी और आपकी ऊष्मा कहते हैं खत्म हो जाएगी। लेकिन उनकी बेटियां मेघ राग गाने में लेट हो गई और दीप राग गाते गाते जल उठे तानसेन और उसी अग्नि में भस्म हो गए रामतनु पांडे, जो बन गए थे तानसेन। ध्यान रखना, अग्निदेव ने आके उनका अंतिम संस्कार कर दिया और कहते हैं जो भी उनका शरीर बचा, जो भी उनकी मृतदेह बची, उसे ग्वालियर में कहते हैं आपके मोहम्मद गौस खां के मकबरे के साथ दफना दिया गया। मोहम्मद गौस खां के मकबरे में तानसेन को उनके साथ दफना दिया गया। ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। गुरु शिष्य परंपरा का ये दूसरा मकबरा है, क्योंकि पहला मकबरा गुरु शिष्य परंपरा का निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का है, और दूसरा मकबरा है तानसेन और मोहम्मद गौस खां का। ध्यान रखना, इसी मकबरे पर मध्य प्रदेश सरकार संगीत के क्षेत्र में तानसेन सम्मान पुरस्कार देती है और कहते हैं तानसेन समारोह का आयोजन भी करती है। तो ये है मध्य प्रदेश के, भारत के संगीत के रत्न, संगीत सम्राट तानसेन। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।